सो हेलो, वेलकम बैक टू अपनी एकेडमी गाइस। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। सो ये वीडियो WBJE डे 2 हम मैराथन मेगा मैराथन के अपने आगे बढ़ रहे हैं। और डे 1 अगर आपने देख रखा है तो आपको पता है कि आपको किस स्ट्रैटेजी के साथ बढ़ना है। अगर नहीं देखा है तो आई बटन पे जाके क्लिक कर लो और वहां से देख लो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में को चेकआउट कर लो। और जरूर इस वीडियो को देखो, उसको फॉलो करो। आपके कल के 30 मार्क्स बन जाएंगे। आज मैं और 26 मार्क्स के ऊपर बात कर रहा हूँ कि 26 मार्क्स और कैसे इंक्रीज किया जा सकता है अभी जो आपके पास टाइम पीरियड है उसके ड्यूरेशन में। साथ के साथ आप किस तरीके से 56 to 60 मार्क्स 2 दिन में क्लियर कर सकते हो। और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, उसी को अभी मैं बताया हूँ। छोटे छोटे चैप्टर्स को भी डील करेंगे आगे जाके। मैराथन का 15 दिन का मैराथन है तो इसमें सारी चीजों के ऊपर डील करेंगे। एक और चीज जो कल के वीडियो में मैंने पूछा था, आपको व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप चाहिए, तो टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट हो चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उसको जाके ज्वाइन कर लो। आपको नोट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। वहां पे आपके जो नोट्स होंगे रिलेटेड टू योर डे बाय डे मैराथन का, वो सारा नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा वहां पे। तो वो शॉर्ट नोट्स फॉर्मूला बुकलेट जो है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और माइंड मैप के तरीके से भी मैंने जो कुछ अपने टाइम पे बनाया था वो भी अभी मेरे पास है, वो भी मैं आपको उसमें प्रोवाइड करूंगा। सो मेक श्योर उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। और जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि आपके पास ये 15 डे मैराथन ना आपको 130 to 150 के अप्रॉक्स ले जा सकता है। अगर इसी को सेम पैटर्न को फॉलो करते रहे तो आप वहां तक पहुंच जाओगे। तो इसलिए ये चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सारी अपडेट मिलते रहे। डे 3 भी आपके पास कल आपको मिलेगी। तो डे 2 को स्टार्ट करते हैं यार। तो सबसे पहले अगर डे 2 में मैं बात करूं, डे 2 में मैथमेटिक्स के सेक्शन के ऊपर अगर बात करें तो मैथमेटिक्स में आज 3 चैप्टर्स हैं। देखो, चैप्टर्स में भी कुछ 3-4 टॉपिक्स है, उसी को देखना है, उससे ऊपर का कुछ नहीं देखना है। तो कौन? इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। इसमें से इलिप्स और पैराबोला बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपरबोला अगर नहीं समझ में आ रहा है छोड़ सकते हो, लेकिन अगर ये छोड़ना भी है तो ये 3-4 जो फॉर्मूलेज हैं वो आपको ध्यान में रहना चाहिए। अगर छोड़ भी रहे हो या पैराबोला ही छोड़ रहे हो, इलिप्स मत छोड़ना। मैं बोल रहा हूँ इलिप्स से क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ इलिप्स मत छोड़ना। उसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है? तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला के जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं वही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड फॉर्मूले पे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद फोकी रेडियाई और इसेंट्रिसिटी पे क्वेश्चन आता है। देखो, फोकी रेडियाई छोड़ सकते हो लेकिन इसेंट्रिसिटी बिल्कुल नहीं। उसका फॉर्मूला आपको याद रखो। देखो, छोड़ना इसमें कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला ध्यान में रखो बस, कि अगर कुछ भी भूल जाओ ना तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं यार। इससे इसेंट्रिसिटी से 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, हर साल पूछा जाता है। और डायरेक्ट फॉर्मूला अगर पुट करते हो तो आपको ये पता चल जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद पैरामेट्रिक इक्वेशन एक इंपॉर्टेंट है। पैरामेट्रिक इक्वेशन से आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। इलिप्स से खास करके आपसे पूछे जाते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन के क्वेश्चंस। तो यहां से आप टोटल 8 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर कैरी कर रहा होगा आपका। तो 10 नंबर मतलब आप अगेन 10% ऑफ योर पेपर कंप्लीट कर लेते हो। कल हमने 10% किया था, आज 10%, 20% कुछ 2 सेक्शन से मिलके स्ट्रेट लाइन एंड इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया सर्कल क्यों छोड़ रहे हैं? तो सर्कल से देखो यार, कभी भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, हार्डली 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसका जब हम छोटे छोटे चैप्टर्स के ऊपर बढ़ रहे होंगे, जो 1-2 मार्क्स के चैप्टर्स होंगे, उस चैप्टर्स में उसको लेके आएंगे, सर्कल को लेके आएंगे। लेकिन जो मेजर चंक्स ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं स्ट्रेट लाइन से, उसके बाद इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला से भी ज्यादा नहीं पूछा जाता है। लेकिन आप फॉर्मूला याद रखो। फॉर्मूला बुकलेट जो मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप में, वहां से आपको मिल जाएगी इजिली। इसके बाद आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हम आज फिजिक्स के सेक्शन के ऊपर बात कर रहे होंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर। जो बच्चा 12th का भी एग्जाम दिया उसको भी पता है, 12th बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट है, जेई एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां से आपके पास 4 to 5 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा, जो कि कैरी कर रहा होगा 8 नंबर, 8 मार्क्स कैरी कर रहा होगा आपका। यहाँ पे ओम्स लॉ एकदम इजी है। ओम्स लॉ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, V=IR पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और वो चीज मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको आगे आने वाले मैराथन के वीडियो में। मैं कुछ क्वेश्चंस भी लेके आ रहा हूँ, अगर आपको चाहिए तो मैं क्वेश्चंस भी लेके आ रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा अभी कि किस तरीके से सॉल्व हो, और आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना। तो वो सारी चीज मैं आगे आने वाले मैराथन में फॉलो अप करने वाला हूँ। सो जस्ट यू सपोर्ट अस। आपके सपोर्ट की चाहिए जरूरत है, बाकी आपको सारी चीजें मिलती रहेगी। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे क्वेश्चंस आएंगे।
पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशंस पे क्वेश्चंस आएंगे जो रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है। उसमें भी एक फेमस क्वेश्चन है जो आपको हर जगह देखने को मिल जाता है, वो भी आपको मैं करवाऊंगा और वो वहां पे आपको काफी हेल्प होगा। उसका डायरेक्ट अगर आपको याद रह गया ना किस तरीके से सॉल्व करना है, तो आप डायरेक्टली वो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। कुछ एक फेमस 2-3 क्वेश्चंस है पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पे, वो भी मैं आपको आगे आने वाले मैराथन वीडियो में करवाने वाला हूं। उसके बाद क्रिचॉफ लॉ पे क्वेश्चन, यहाँ पे क्रिचॉफ केवीएल पे और केसीएल, क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ और करंट लॉ, दोनों पे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो यहाँ पे वोल्टेज लॉ पे ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो अब उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज, यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे केवीएल व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर लग रहा है तो किस तरीके से सॉल्व होगा, तो ये आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर से टॉपिक हो जाता है। तो देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़नी है, बहुत सारी चीजें, ये सारी टॉपिक्स अगर क्लियर करते हो यहाँ पे से आपके 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं, जो मेजर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। उसके बाद 1-2 थ्योरी से आ सकती है, अगर गलती से भी जाती है तो थ्योरी में एक क्वेश्चन आ सकती है अलग से, लेकिन मेजर चंक ऑफ क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर मैं केमिस्ट्री सेक्शन के ऊपर बढ़ूं तो केमिस्ट्री सेक्शन में आप केमिकल काइनेटिक्स एक बहुत इजी चैप्टर, बहुत इजीली आप 1 से 2 से 3 घंटे में क्लियर कर सकते हो। 3 घंटे में क्लियर कर सकते हो यार इजीली। क्यों? यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन आता है, सिंपल फॉर्मूला पे क्वेश्चंस आते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे क्वेश्चन आता है, जीरोथ ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर पे क्वेश्चन आता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, हाफ ऑर्डर रिएक्शन नहीं भूलना। चाहे फर्स्ट ऑर्डर छोड़ दो लेकिन हाफ ऑर्डर रिएक्शन मत भूलना, यहाँ पे क्वेश्चंस आता है, बच्चे छोड़ के जाते हैं। हाफ ऑर्डर का टी हाफ इक्वल टू 0.689 का कुछ वैल्यू आता है, उसी पे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है यार, और वो देखने को मिलता है आपको हर एक पेपर में देखने को, चाहे जेई हो गई, चाहे नीट हो गई, चाहे आपके पास WBJE हो गई या कॉमेट के, ये हर एक पेपर पे हाफ ऑर्डर से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो WBJE वाले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो हाफ ऑर्डर मत छोड़ना। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कितना कैटलिस्ट डालेंगे, यहां से एक थ्योरी क्वेश्चन आ जाएगा, वो आपको देखने को मिल सकता है। तो देखो हाफ ऑर्डर पे मैं क्वेश्चंस कुछ लेके आऊंगा आगे आने वाले मैराथन वीडियो में। देखो ये कुछ 7 से 8 दिन तो आपको ये इसी टॉपिक वाइज चलेगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन 8वें से 15वें दिन तक के बीच में ना आपको कुछ जो मेजर टॉपिक है, मेजर चंक ऑफ क्वेश्चन वहां से आते हैं, वो आप पे रिवाइज करवाए जाएंगे ताकि आपका रिवीजन क्लियर हो जाए। आखिरी के दिनों में क्वेश्चंस आप फ्रेश क्वेश्चंस लगा लो, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लगा लो, वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। सो मेक श्योर इस वीडियो को कंटिन्यूअसली देखो, इस सीरीज को कंटिन्यूअसली फॉलो अप करो, और आपको जब 8वें से 15वें दिन का टाइम आएगा उस टाइम पीरियड में आपको वो मेजर क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप ये सारी चीज आपको क्लियर हो गई होगी यार। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद, और मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन।